हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी और करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती है। देखिए सुबह सुबह आ गया है चिम्मू और ये रोटियां रख रखी हैं गौ माता के लिए जो बच गई थी। वो सारी की सारी चिम्मू वहीं पे दीवार के ऊपर बैठा हुआ, मतलब वो रोटियां नहीं खा रहा, वो बाहर नीचे की तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है वो तो उसको पता है, क्योंकि मैं खड़ी होती तो वो मेरे को दिख जाता है। मैंने आपको दिखा दिया। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे और नीचे आकर लाइट को ऑन कर देती हूँ। पानी अभी नहीं आया तो मोटर को ऑन नहीं करती, लाइट को ही ऑन करती। फिर आ जाती है इस साइड में और मतलब मंदिर में धूप लगाकर फिर मैं सबसे पहले पतीला और लोटा दोनों चीज़ें बाहर निकाल देती हूँ। चाय को मीडियम गैस के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि आज है मंडे, मतलब आज थर्सडे नहीं है, आज मंडे है। तो आज क्या है, आज है बासेड़ा, मतलब शीतला माता का दिन है आज। तो आज क्या होगा, हमारा जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर मतलब पूजा की जाएगी, मतलब धूप लगाई जाएगी। तो इसके लिए मतलब कल मतलब जो बासेड़ा होता है उस दिन, उसके लिए पहले वाले दिन ही मतलब चावल बना दिए जाते हैं। मतलब ये प्रोसेस हमारे घर में होता है। मतलब चावल बनाते हैं वो होते हैं गुड़ के, मतलब मीठे चावल। तो वो कल रात को बना दिए थे। तो आज मारेंगे धोक और धोक की तैयारी से शुरू हो चुकी है। और मैं मतलब जितने भी बर्तन होते हैं रात के, वो सारे के सारे मैं मतलब जहाँ पर जैसे जिसकी जगह होती है वहाँ पर सेट कर देती हूँ। और देखिए शीतला माता की धोक लिया हमने सबने मार। फिर सब के सब अपने अपने बिस्तर के अंदर चले जाते हैं। मैं अपना पीने का पानी भरने लग जाती हूँ, मतलब दोनों मटके भर देती हूँ और सबको चाय दे देती हूँ, मतलब क्योंकि तब तक मेरी चाय बन जाती है। मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, मैं पीऊँगी बाद में। तब तक क्या थोड़ी बहुत आग जला देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर आग जल जाएगी तो मतलब चाय को पीती रहूँगी और इसको देखते रहूँगी, मतलब दोनों काम कंप्लीट होते रहेंगे। ऐसे करके मेरी दिनचर्या चलती रहती है। और मैं मेरे ब्लॉग के अंदर हमेशा मतलब जो डेली जो मैं काम करती हूँ सुबह उठने से लेकर सोने तक, तो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। मतलब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं ये नहीं कहती मैं डेली यही करूँगी या आगे भी मैं यही करूँगी, नहीं पता, क्योंकि आगे का किसी को भी नहीं पता होता। देखिए यहाँ पर मारी थी और यहाँ पर मारी थी, यहाँ पर मिट्टी के अंदर लकड़ी को लगाकर वहाँ पर भी मारते हैं, मतलब 2 जगह मारते हैं। तब तक मेरा पानी गर्म हो जाता है और फिर मैं मेरा पानी निकालना शुरू कर देती हूँ। देखते हैं मेरी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचती हूँ, लेकिन मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, क्योंकि शादी के बाद में मेरे को पहली बार किसी चीज़ की परमिशन मिली। तो मैं अपने जी तोड़ मेहनत के साथ में लगी हूँ। अब आप सोचते हो कि डेली सिर्फ एक ही चीज़ें दिखाती हूँ, मतलब जो घर में काम होता है, क्योंकि ये काम भी दिखाना कोई छोटी बात नहीं होती है, मतलब वो भी मतलब परमिशन के साथ में, क्योंकि अभी तक मेरे को किसी चीज़ की परमिशन नहीं मिली, इसलिए पहली बार मिली है। तो मैं अपनी पूरा 100% देती हूँ, मतलब जो भी करती हूँ मैं डेली की डेली वही दिखाती हूँ। हाँ आगे क्या होगा क्या नहीं पता, लेकिन हाँ घर से बाहर मैं बहुत कम जाती हूँ। लेकिन मतलब जैसे प्रोग्रेस होगी तो हो सकता है आगे जाने लग जाऊँ। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे का किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन हाँ अभी तक मेरी प्रोग्रेस इतनी है कि मैं अपने घर का काम आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। मेरे छोटे 2 बाबू हैं, उनके साथ में मतलब उनके जितने भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है गौ माता की होती है। और एक है हमारा बेस्ट फ्रेंड चिम्मू, मतलब सबकी एक्टिविटी मैं दिखाती रहती हूँ। और भगवान की दया से और आप सबके मतलब सपोर्ट से सब कुछ मतलब अभी तक तो सही हैंडल हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये देखिए फिर मेरे बाबा जी को नहला देती है और गौ माता खा लेती है जो प्रसाद बाबा जी की जो बसेड़ा की रखी थी वो वाली, मतलब चाहे गाय खा ले चाहे डोगी खा ले, कोई भी खा लो, लेकिन वो प्रसाद खाई जाती है। और फिर मेरे बाबा जी को कर दिया मैंने तैयार। मेरे लड्डू गोपाल जी हो गए तैयार। जय बाबा जी, मतलब भोग लगना ज़रूरी होता है, वो लग चुका है मेरी गौ माता का। और फिर बाबा जी को तैयार कर दिया। बाबा जी को पहली बार की चाय और हमने पी ली दोबारा की चाय, मतलब मैंने नहीं पी है क्योंकि मैं लग गई अपनी पूजा पाठ के अंदर, क्योंकि पहले मैंने सबका पानी गर्म किया उसके बाद में फिर मैं मेरी पूजा पाठ के अंदर लग गई। देखिए मैंने मेरे इष्ट देवता के ऊपर जल चढ़ा दिया है और अब मैं मेरे सूर्य देवता और तुलसी मैया को दे दूँ। तुलसी मैया बिल्कुल छोटे छोटे निकले, मतलब ऊपर की तरफ में अभी तक बढ़ना शुरू नहीं किया है। देखते हैं जैसे ही बढ़ेंगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखिए मैंने लगा ली है 3 परिक्रमा और उसके बाद में मैं दिखा देती हूँ आपको सूर्य देवता। मतलब आज क्लियर नज़र नहीं आ रहे, आज बादलों के पीछे हैं, लेकिन सीन बहुत अच्छा लगता है। पता है क्या, बादल इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब ब्लू ब्लू के अंदर वाइट वाइट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये देखिए फिर लग जाती हूँ मतलब बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक करने के लिए। चेष्टा बाबू भी खड़ा हो चुका है, मतलब उसने भी चाय पी ली है, मतलब चाय पी लेती है तब मेरा चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है, तो वो खड़ा हो चुका है और उसने भी चाय पी ली है। ऊपर की सफाई मैंने बीच में छोड़ दी है, वो करूँगी मैं बाद में, क्योंकि पहले कर लेती हूँ मैं नीचे की सफाई। फिर लग गई हूँ मैं नीचे साफ़ करने के लिए। और चेष्टा बाबू अपने साड़ी बांध कर घूम रहा है, मतलब वो चुन्नी को साड़ी के रूप में मतलब बंधवा लेता है और उसी के मतलब उसी में खुश हो जाता है कि मैं अब राहुल जी की मम्मी बन गई। और वो बहुत खुश होकर मतलब घूमती रहेगी नाचती रहेगी, मतलब ये काम वो
करती रहती है और लगभग डेली करती रहती है। कभी कोई चुन्नी बांध लेती है, कभी कोई चुन्नी बांध लेती है, लेकिन हाँ मतलब उसको अच्छा लगता है, मतलब साड़ी बांधना अच्छा लगता है और एक्टिंग बाजी करती रहती है। तो और देखिए मैं ये कहूँगी बाबूजी अब ये करके दिखाओ, तब वो नहीं करती है। लेकिन हाँ जो भी करती है वो अपनी इच्छा से करती है, मतलब कहने के बाद में नहीं करती है। वो आगे करेगी तो मैं आपको दिखाती रहूँ, लेकिन फ़िलहाल तो कहने के बाद में नहीं करती। हाँ मतलब जो भी मैं उसके दिखाती हूँ वो सारे के सारे वो खुद की मतलब खुद के माइंड की सोच होती है, मतलब मेरे अनुसार नहीं होती। मैं ये कहूँ कि मैं उसको कहती हूँ बाबूजी ऐसा कर, नहीं मतलब जो वो सोचती है ना वो वैसे मैं ये कह देती हूँ बाबूजी ऐसे करके दिखाओ, तो वो अपनी सोच के अनुसार करती है। और ये देखिए बाबूजी बाथरूम में पता नहीं क्या करके आए। फिर मैं यहाँ से साफ़ कर देती हूँ और यहाँ से धोना शुरू कर देती हूँ। और मेरा मतलब अभी तक चेष्टा बाबू को नहीं नहलाया है, पानी सबका गर्म हो चुका है और टंकी पूरी गर्म पानी की भरी हुई है। तब तक मैं यहाँ से धो देती हूँ। और खाना चेष्टा बाबू को मैं अभी नहीं खिलाऊंगी, नहलाने के बाद में खिलाऊंगी, क्योंकि चेष्टा बाबू नहाने के टाइम के ऊपर मतलब खाना खाने के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तब तक पानी ठंडा हो जाएगा, इसलिए पहले मैं उसको नहलाऊंगी, उसके बाद में खाना खिलाऊंगी। देखिए हो गई है मेरी सफाई कंप्लीट, हमने सबने खाना खा लिया है। अब रह गया काम सिर्फ कपड़े धोने का। कपड़े धोने के बाद में फिर कोई काम नहीं है। देखते हैं मेरा अब मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए चलती हूँ, इतनी देर में मेरा लाडू जी फिर आ जाता है। ये मेथी है जो धोकर सुखा रखी है और मतलब एक दो डिब्बे भर चुके हैं और भी सूखती रहेंगे। और ये देखिए फिर मेरा लाडू जी आ गया, अब पता नहीं क्या प्रोग्रेस पे किया हुआ। फिर मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ तो फिर वो अपनी डोल को लेकर आ जाती है कि मम्मा जी मैं इसको नहलाऊंगी। मतलब वो कपड़े धोने के लिए चलती है, लेकिन कपड़े बड़े हैं तो उसके ना मतलब उसके धो सके इतने बड़े नहीं, मतलब इतने छोटे नहीं है। तो मैं उसको कहती बाबूजी आप अपनी डोल को नहला दो, तो फिर अपनी डोल को नहलाने लग जाती है। मतलब इतने मेरे कपड़े धुप जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो होते भी नहीं है, थोड़े से थे। तो फिर मतलब चेष्टा बाबू अपनी डोल को नहलाती है, तब तक मैं मेरे सारे के सारे कपड़े धो लेती हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब मेरा है, चेष्टा बाबू का है और गुन्नू के पापा का है। और गुन्नू ने बदली नहीं किया, कहती मम्मा जी मैं चेंज नहीं करूँगी, तो उसने वही डाल रखे हैं। मतलब ऐसे करके देखिए हमारी दिनचर्या चलती रहती है। मतलब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम मुझे एक काम ऐसा मिला जिससे मैं अपनी संतुष्टि के साथ में कर सकती हूँ। और ये देखिए जितने भी होते हो, अब भी देखिए बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल जैसे मतलब नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। भगवान ने कितने प्यारे प्यारे तो रंग बना रखे, मानो उस जैसा रंग तो शायद कोई पेंटर भी नहीं बना सकता। कितने प्यारी सीन लग रहा है, मतलब कोई करे तो भी नहीं कर सकता, कितनी प्यारी मतलब ये सिर्फ कुदरत की है। और ये देखिए फिर मैं कपड़े धो चुके हूँ और सब सारे के सारे फैला देती हूँ। फिर मैं चल देती हूँ मेरे लाडू जी को लेकर कि आ जाओ लाडू जी चलो सोते हैं। फिर मैं चेष्टा बाबू को सुलाने की कोशिश करती हूँ। चेष्टा बाबू के साथ में आजकल मतलब चेष्टा बाबू के होने के बाद में मतलब पता नहीं मुझे भी अपने आप नींद आ जाती है। मतलब नहीं तो मैं दोपहर के अंदर बहुत कम सोती थी, लेकिन चेष्टा बाबू 3.5 साल की हो चुकी है, लेकिन इसके होने के बाद में मतलब मेरे हार्मोन्स वगैरह में पता नहीं क्या चेंज आया, मतलब मेरे को नींद आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। मतलब उसको सुलाने की कोशिश में मैं खुद सो जाती हूँ। और फिर ये देखिए फिर मेथी दिखा देते हैं, ये है और ये मतलब अलग अलग इसलिए रख रखी है कि ये एक दिन पहले की तोड़ी हुई, ये एक दिन बाद की तोड़ी हुई है। सूखती रहेंगे तो दोनों को मिक्स कर देंगे और फिर बाद में उसको डिब्बे के अंदर बंद करके रख देंगे, मतलब बिल्कुल चूरा बनाकर। और ये दोपहर का खाना है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था, जो अब दिखा दिया है। और मेरी सफाई भी दिखा देती हूँ। चेष्टा बाबू अभी देखिए सिर्फ एक तुलसी मैया ऐसी लग रही है जैसे कि ऊपर होएगी, क्योंकि उसके 4 पत्ते हो गए और सबके दो पत्ते हैं। सफाई मेरी देखिए पूरी की पूरी ऊपर की कंप्लीट हो गई है, नीचे की कंप्लीट हो गई है। चलो सफाई का काम कंप्लीट, कपड़े धोने का काम कंप्लीट, खाना पीना सब काम कंप्लीट। चलो ठीक है, जय बाबा जी। और इसके अंदर वो मतलब क्या है, लौंग और इलायची बो रखे हैं। 15 दिन के बाद में इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। फिर मेरा बाबू जी सो जाता है, उसके साथ में मैं भी सो जाती हूँ। ये है मोटा चीमो जो बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है। और फिर ये देखिए खड़े होने के बाद में मेरा लाडू जी क्या कर रहा है, आराम से घोड़े की सवारी कर रहा है। कभी मतलब खुद कर रहा है, कभी मोमो को लेकर कर रहा है, कभी मतलब अपने बाबू को लेकर कर रहा है, कभी डोरीमोन को लेकर। मतलब डोरीमोन भी इतना बड़ा है कि मतलब क्या बताए, बहुत ही छोटा सा है। और उसको लेकर मतलब एज ए की रिंग, मतलब है भी वो की रिंग के हाई, और उसके साथ में करता रहता है। मतलब काफ़ी देर दिनों के बाद में और काफ़ी देर तक घोड़े के साथ में वो खेलती रहती है। हाँ ये है कि उसको घोड़ा खिसकाना आ गया है, मतलब इधर से उधर पैर लगाकर खिसकाती रहती है, नहीं तो सिर्फ एक जगह स्टैचू बनाकर बैठी रहती थी। लेकिन अब इसके अंदर हो गई है पावर, और ये देखिए घुमाते रहते कि मैं इतनी दूर उसको घुमा कर लेकर आऊँगी। मैं चलो ठीक है बेटा जी। इतनी देर में मेरा लाडू जी फिर पोज देने लग जाते कि मम्मा जी मैं ऐसे करके चलाऊँगी। मतलब ये जो भी करती है ना वो अपनी मर्जी से करती है, मेरे अनुसार नहीं करती है कि मैं ये कहूँ बाबा जी इस चीज़ की ये करके दिखाओ, वो नहीं करती है।
क्योंकि उसको अभी इतनी एक्टिंग बाजी नहीं आती है। और फिर ये देखिए चेष्टा बाबू तैयार हो गया घोड़े को नीचे ले जाने के लिए कि मम्मा जी चलो घोड़ा पकड़ो और नीचे चलते हैं। फिर आज मैं लकड़ियाँ लेकर आ जाती हैं और फिर मैं इस क्यारी के अंदर क्या बोती हूँ, इसके अंदर बोती हूँ मतलब गेंदे के फूल रखे हुए, मतलब कई साल पुराने हैं, मतलब 3.5 साल की चेष्टा होगी, उससे भी पुराने, मतलब 4-5 साल पुराने हैं। देखते हैं निकलते या नहीं निकलते, उनको मैंने डाल दिए और देखते हैं जो भी प्रोग्रेस होगी वो शेयर की जाएगी। और ये देख मतलब डाल दिए हैं, कितने उगते हैं कितने नहीं उगते, उगेंगे या नहीं उगेंगे पता नहीं। हाँ भिंडी जो दोबारा बोई है वो थोड़ी बहुत निकल गई, मतलब पूरे बीज तो उसके भी नहीं निकले हैं, क्योंकि 2 पैकेट बोए थे, 2 पैकेट में से भी मतलब उम्मीद की जाए ना उसकी अपेक्षा कम निकले, लेकिन थोड़े बहुत ये है कि निकल गए। और पहली बार बोई थी उसमें तो सिर्फ एक भी मतलब पौधा नहीं निकला, एक भी नहीं। हाँ ये पालक और ये जो मेथी थी ये निकल चुके हैं। देखिए इसके अंदर बो दिए सारे के सारे बीज और मिट्टी को दे दिया कवर कर, पानी में बाद में डाल देंगी। और आपको दिखा देती हूँ क्यारी के हाल चाल। मतलब ये देखिए मतलब इस बैंगन भी है, मतलब ये टमाटर है, टमाटर के भी 1-2 टमाटर के फूल आ चुके हैं। बैंगन के उस दिन दिखा दिया था, एक फूल आया हुआ है और मिर्च के भी फूल आ गए, मतलब मिर्च का सिर्फ एक ही पौधे के ऊपर फूल आए। देखिए इतनी सी भिंडी निकल गई, मतलब 3 क्यारी के अंदर है, थोड़ी थोड़ी, किसी में 4-5 फूल पेड़े हैं, किसी के अंदर 6-7, मतलब ज़्यादा नहीं, 2 पैकेट के अंदर निकले इतने सारे। ये पालक धनिया लहसुन मतलब ये सारी चीज़ें हैं, टमाटर है, मिर्च है। और ये देखिए फिर चलती हूँ आगे। और ये देखिए ये रहे मिर्च के पौधे, मतलब इसके भी मिर्च लगने लग गई है छोटी छोटी। मतलब ये है कि लगती रहेंगी तो यह सब्जी की बरकत होती रहेगी। और सब और इसकी मेथी तोड़ लिया, ये है बडबेरी का पेड़ मतलब जिसके बेर लगेंगे। और फिर आ जाती हूँ माँ ऊपर और ये देखिए दिख रहा है बंदर, मतलब आज बंदर कई महीनों के बाद में फिर आ गया। देखते हैं वो वापस जाता है या नहीं जाता है। और ये रात का खाना है, उसके बाद में बाबा जी सो जाते हैं, बाबू जी सो जाते हैं। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, बाय।